आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह वो दिन है जब भारत ने अपनी पहचान पाई, अपना रास्ता चुना और दुनिया के सामने कहा, हम हैं लोकतांत्रिक भारतवासी। 26 नवंबर संविधान दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस। धनबाद बार एसोसिएशन में आज एक पवित्र दिन को सम्मान, एकता और भावनाओं के साथ मनाया गया। आज सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा, संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये हमारे अधिकारों की ढाल, कर्तव्यों की याद और लोकतंत्र की असली ताकत है। इन्हीं शब्दों ने हमें जोड़ा, इन्हीं शब्दों ने हमें स्वतंत्र बनाया और आज भी यही शब्द हमें न्याय दिलाने की शक्ति देता है। धनबाद बार एसोसिएशन के इस सुंदर आयोजन में हर अधिवक्ताओं ने अपने शब्दों से संविधान की महत्ता को उजागर किया और लोकतंत्र को सलाम किया। आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं, कानून का सम्मान करेंगे, न्याय की रक्षा करेंगे और संविधान को हमेशा दिल से जिएंगे। जय हिंद, जय संविधान। चलिए सुनते हैं बाकी सभी अधिवक्ताओं ने क्या क्या कहा। खूबसूरत है, इसके लिए सिर्फ एक आर्टिकल काफ़ी है, आर्टिकल 32, जिसको बाबा साहेब सोल एंड हार्ट बताते हैं। हम लोग कभी भी कोई केस फाइल करते हैं, आप सीपीसी उठा लीजिए, सीआरपीसी उठा लीजिए, बीएनएस हो गया तो है, लेकिन सीपीसी का सेक्शन 15 कहता है कि जब भी कोई केस आएगा तो लोअर ग्रेड कोर्ट के से शुरू होगा। जब भी आप पहला फाइलिंग करेंगे तो लोअर ग्रेड के कोर्ट में करेंगे, लेकिन हमारा जब राइट इन्फ्रिंज होगा तब हम लोग आर्टिकल 32 के सहारे सर्वोच्च न्यायालय में सीधा जा सकते हैं। क्या खूबसूरत है। और अभी हमारा संविधान कहाँ है? पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में। और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इसको हर दिन इसका हीलियम गैस चेंज किया जाता है और उसको हीलियम गैस के प्रोटेक्शन में रखा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो वैसा का वैसा ही रहे, उसके पेज तक फोल्ड ना हो। इतना बताना इम्पोर्टेंस है, जरूरी है संविधान के लिए। आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13+2 जो है, कहता है कि अगर हमारा राइट कहीं इन्फ्रिंज होता है, कोई ऐसा लॉ आता है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो लॉ ही एबॉलिश हो जाएगा, लॉ नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया। और क्या सुंदरता है हमारे संविधान का, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ऐसे अगर हम लोग से पूछा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता है क्या, लेकिन रिट जुडिक्शन में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। कैसे? कोई छोटा मोटा फंडामेंटल राइट से हट के बात है तो हम रिट जुडिक्शन में हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए। और हम लोग डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हमें किसी लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो हमको बताता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, स्टेट का क्या कर्तव्य है, हमको किसको एजुकेशन देना है, 14 साल के बच्चे को कैसे देना, नरिशमेंट क्या करना है, स्टेट क्या पॉलिसी बनाएगी, इक्वल पे इक्वल राइट, ऐसा तमाम चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो काफ़ी हद तक बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसा अभी सर बता रहे थे। बेसिक स्ट्रक्चर ये बोला गया केशवानंद भारती के केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक वो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है, वो आज सिक्योर है संविधान की वजह से। हम लोग जो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं संविधान की वजह से कर रहे हैं। आज हमारे उपाध्यक्ष महोदय दीपक भैया, जय भैया, भास्कर भाई और सम्मानित अधिवक्तागणों को मेरा प्रणाम। हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आज हम लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं हर्ष और उल्लास के साथ में। 26 नवंबर 1949 में संविधान ने संविधान सभा में अपनाया और 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ, जो कि संविधान को बनाने में, लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। और हम लोग इसी संविधान को लेकर हम लोग को न्याय मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है। हम लोग किस तरह शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, ये संविधान हम लोग को राइट्स देता है। और इसके साथ साथ हम और भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार मौका मिलता नहीं है, मैं थोड़ा हटके कुछ कहना चाहेंगे। सब पदाधिकारी लोग हैं कि सर, हम पिछले
ये मैं फेसबुक ग्रुप में भी लिखे थे कि हम लोग जो रोड से आवागमन करते हैं फाइल वाइल के लिए, तो हम जितेंद्र भैया को भी बोले थे, अमित भैया को भी बोले थे कि इस तरह का बात है, सुबह में जब हम लोग फाइल वाइल करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, जल्दीबाजी में रहते हैं, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। और जैसे सेक्रेटरी महोदय को हम बोले तब तक बीमल सर हमारे बलियापुर से आते हैं, उनको चोट लगा। तो सर इस सब में भी कुछ ध्यान दिया जाए। जरूर ले लीजिए, संज्ञान ले लीजिए। आपको 2 दिन के बाद ही मिल जाएगा रिपोर्ट। जी बिल्कुल सर, मैं यही कहा कि अपने इवेंट को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सुमन, और मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी विद्वान अधिवक्ताओं के बीच में संविधान दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त कर सका हूं। सबसे पहले हम संविधान दिवस को जब मना रहे हैं तो हमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर भी जानना होगा कि हमें किन परिस्थितियों में हमने संविधान सभा के गठन को अपनाया और किन परिस्थितियों में हमने संविधान को अपनाया। निश्चित रूप से हम एक ऐसे भारत में रह रहे थे जहाँ कोई समता नहीं थी, जहाँ कोई समानता नहीं थी, जहाँ कानून का कोई सम्मान नहीं था, जहाँ एक ऐसा समाज था जो पूर्वाग्रह से भरा हुआ था, कई सारे जो मिथ्या जानकारियाँ होती उनसे भरी हुई थी, और एक ऐसे पशुता पूर्ण समाज में हम जी रहे थे जहाँ लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का लगभग प्लान कर लिया, तब हमारे जो उस समय के नीति निर्माता थे, जो हमारे देश के नेतृत्व थे, उन्होंने एक संविधान सभा की घोषणा की और उस संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 11 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर अंग्रेजों के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक की जितनी भी बारीकियां थी उन सबों को समेकित करते हुए संविधान में उन सबको आत्मर्पित किया, जिसे हमने 26 जनवरी 1949 को पूरा किया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को आत्मर्पित किया। गणतंत्र में जब भारत एक गणतांत्रिक देश के तौर पर उभर करके आया तो उसके जो फायदे हैं उसको हम ये देख पा रहे हैं कि आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और हम एक अधिवक्ता के तौर पर इस जिम्मेदारी को अत्यधिक तरीके से महसूस कर सकते हैं कि एक ड्यूटी क्या है हमारी ड्यूटी है संविधान की रक्षा करना, संविधान से बंधे हुए लोगों को संवैधानिक दायरे में रखते हुए उनके कर्तव्यों को भी बचाना और उनके जीवन का भी रक्षा करना। ऐसे में मुझे लगता है कि एक अधिवक्ता के तौर पर हमारी भूमिका समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और एक जो निराशापूर्ण स्थिति है वो यह है कि अभी हमारे एक सीनियर साथी कह रहे थे कि उन्होंने कई अधिवक्ताओं को बुलाया लेकिन लोग इच्छा नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में ऐसे संवैधानिक जो त्यौहार हैं हमारे और जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के जितने भी महापुरुषों का जन्म जयंती या पुण्यतिथि होता है उनमें हमें इकट्ठा होना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संपूर्ण निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा।